पौराणिक काल की 3 सबसे सुंदर स्त्रियां और उनकी कहानियां। प्राचीन काल में भारत बहुत ही समृद्धि, खुशहाल और विकसित राष्ट्र था। प्राचीन काल की महिलाओं को हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त थी। हालांकि उस काल में सुंदर महिलाओं के साथ जीवन के कई खतरे भी जुड़े हुए थे। सभी कलाओं में दक्ष महिला ही खुद सुरक्षित और स्थापित करने में सफल हो पाती थी। आओ जानते हैं पौराणिक काल की 3 अत्यंत सुंदर स्त्रियां और उनकी कहानियां। 1. उर्वशी। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरूरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए थे, जिसके चलते उसकी ताल बिगड़ गई थी। इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर दोनों को मर्त्यलोक में रहने का शाप दे दिया था। मर्त्यलोक में पुरूरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। इनके पुत्रों में से एक आयु के पुत्र नहुष हुए। नहुष के ययाति, सयाति, अयाति, अयति और ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। इन्हीं में से ययाति के यदु, तुर्वसु, ध्रुव, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव हुए। भीष्म पितामह कुरुवंशी ही थे। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देखकर आकर्षित हो गई थी और इसने इंद्र से प्रणय निवेदन किया था, लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, अतः पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों जैसे वचन कहे हैं, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुंसत्वहीन रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती हैं। 2. माँ सीता। राजा जनक की पुत्री और प्रभु श्रीराम की पत्नी माता सीता अत्यंत ही सुंदर और योग्य थी। पंचवटी में रावण ने जब उन्हें देखा तो वह कुछ समय के लिए तो स्तब्ध हो गया था और तब उनसे कहा था कि देवी, आपका शरीर सोने के समान दमक रहा है। 3. सत्यवती। महाभारत काल में सत्यवती धीवर नामक एक मछुआरे की पुत्री थी, लेकिन वह सांवली होने के बावजूद बहुत सुंदर और आकर्षक थी। इसके आकर्षण के चलते पहले ऋषि पराशर पिघले और उनसे वेद व्यास का जन्म हुआ। इसके बाद राजा शांतनु को उनसे प्यार हो गया। इसी सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया था। यदि शांतनु सत्यवती से प्रेम नहीं करते तो महाभारत और कुरुवंश का इतिहास कुछ और होता। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने ने कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराजा, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती के प्रेम में रहने लगे। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर राजा होगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगे। जब यह बात भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया।